बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 नवंबर बरोज़ जुमेरात 2023 हैदराबाद जो सिंध के एक शहर है वहाँ पर अहले सुन्नत व जमात का एक इजलास रखा गया, जिसमें फ़कीर को भी मदऊ किया गया और बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर ज़ैग़म इस्लाम पीर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब मतान अल्लाह ताला बितुल हयाती के तवस्सुत से और मुफ्ती आज़म सिंध मुफ्ती इब्राहिम साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया के तवस्सुत से और इंतहाई मुजाहिदाना किरदार अदा करने वाले हमारे हर दिल अज़ीज़ और नहायत ही फ़ाज़िल और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले मुफ्ती हक़्क़ुन नबी सिकंदरी साहब, जो हुज़ूर शेर मुस्तफ़ा मुफ्ती अब्दुर रहीम सिकंदरी साहब रहिमहुल्लाह के साहबज़ादे हैं और उनके कामिल जानशीन हैं, उनके तवस्सुत से मुझ तक भी ये इत्तला पहुँची। ज़ाहिर है तमामी अहबाब जो इस इजलास से बाखबर हैं उनको इसके एजेंडे का भी पता होगा और इसमें उलमा ने बैठ कर जो जो लायामल तय किया वो भी सबको मालूम होगा और इसका जो एलामिया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। सबसे पहले ये बात ज़हन-नशीन रख लें कि इस इजलास का जो मकसद था, अव्वलीन जो बुनियाद थी वो ये थी कि फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती करना मकसूद था अहले सुन्नत के उलमा की जानिब से। और दूसरा जो अहम तरीन जो मकसद था, जो हमारे मुल्क के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है और बिलखुसूस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सिंध का जो इलाका है उसके एतबार से नहायत ही अहमियत का हामिल है। चूँकि हम सिंध के रहने वाले हैं तो इसलिए ये हमारे एतबार से नहायत ही अहमियत का हामिल था इस इजलास में पेश किए जाने वाला एलामिया। और इस इजलास का जो दूसरा जो मकसद था वो कि आए रोज़ जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन और आले बैत अतार रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन व सलामुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में जो दशनाम दराजी की एक फ़ज़ा कायम हो चुकी है, उसके ख़िलाफ़ अहले सुन्नत का एक इकट्ठ ज़ाहिर करना मकसूद था। अब आते हैं इस तरफ कि वहाँ क्या हुआ, उलमा ने क्या क्या बातें की। अब ज़ाहिर वहाँ बहुत सारे उलमा, मशाइख और दीगर हज़रात वहाँ मौजूद थे। बिलखुसूस जो है पीर अब्दुल बाकी साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया आप भी मौजूद थे, पीर ग़ुलाम रिज़वानी शाह साहब आप भी वहाँ पर मौजूद थे। तो सबके अपना अपना एक यूँ समझिए ओपिनियन था। अब इतने बड़े इजलास में हर कोई एक ही मकसद तो बयान नहीं कर सकता। सबसे जो आम बात थी, इस इजलास में बयान किया जाने वाला एलामिया था जो बाकायदा दस्तावेज़ी सूरत में मुफ्ती इब्राहिम साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया और मुफ्ती हक़्क़ुन नबी सिकंदरी साहब और पीर सैयद ग़ुलाम रिज़वानी शाह साहब, इन तमाम अहबाब की मुशावरत के साथ मारिज़ वजूद में आया वो दस्तावेज़। अब सब ने अपने अपने तौर पर जो है वो जो बात मुनासिब समझी, जो हालात के मुताबिक समझी, सब ने वो बात की जिसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस की। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इतने बड़े इजलास में अब हर कोई एक बात तो नहीं कर सकता। किसी ने फ़लस्तीन के हवाले से गुफ्तगू की, किसी ने मज़ारात पर जो रवाफ़िज़ की तरफ से एक कब्ज़ा माफिया का एक फ़ज़ा कायम की हुई है उस पर गुफ्तगू की और बिलखुसूस हुज़ूर ज़ैग़म इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह क़ादरी साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया व मतान अल्लाह ताला बितुल हयाती, आपने तफ़ज़ीलियों की तरफ से जो अहले सुन्नत के अंदर एक इंतशार और खलफशार पैदा करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसके ख़िलाफ़ बात की। और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उनकी किताब अल क़ौलुल जली जो उनकी किताब है फ़ी मुनकिरी वलायती अली पर जो उन्होंने किताब लिखी है इस मौजू पर, उस पर आपने गुफ्तगू की। उसकी ख़ास जो इबारत है खिलाफत ज़ाहिरी और बातिनी की जो तकसीम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने की, तो आपने वहाँ पर अपना जो अहले सुन्नत का जो एक मजबूत और मोअतमद और मोअतबर जो नज़रिया है आपने वहाँ पर पेश किया, जो कि आपका हक़ बनता था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इसी के साथ जो है चूँकि इजलास के अग़राज़ व मक़ासिद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन और आले बैत अतार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन व सलामुल्लाहि अलैहिम अजमाइन
के हवाले से जो हर्जा सराई की जा रही है उस पर भी गुफ्तगू की गई और बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों को जो है नॉमिनेट किया गया जो आए रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी न किसी सहाबी की ज़ात अक़दस पर कदगन लगाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर बिलखुसूस जो ज़िक्र हुआ दो हज़रात का, एक कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब का तज़किरा हुआ, उनकी किताब हकीकतुत तफ़ज़ील के अंदर जो उन्होंने सहाबा किराम पर अपनी ज़बान खोली उस पर गुफ्तगू की गई। और इसी तरीके से उनकी जो दूसरी किताब अल अहादीसुल मौदूआ उसके अंदर जो बातें की गई एक सहाबी रसूल के ख़िलाफ़, उन पर गुफ्तगू की गई कि ये तर्ज़ अमल अहले सुन्नत का तर्ज़ अमल नहीं है। जहाँ कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की बात की गई, वहाँ जब मेरी बारी आई तो मैंने मौलवी चमन ज़मान साहब की बात की और उनको मैंने खुले लफ्ज़ों में एक जुमला का, एक लफ्ज़ का हिजड़ा, और वो मैंने क्यों कहा वो मैं उसकी वजह आपको बता देता हूँ कि मैंने ये कहा कि आला हज़रत पर जब इस तरीके की दशनाम तराजी मौलवी चमन ज़मान साहब करेंगे तो फिर हम उस पर खामोशी किस तरीके से इख्तियार करेंगे। और हमारा कहने का मकसद यही था कि इन लोगों को इस बात का एहसास हो कि अगर तुम्हारे बारे में ये बात की जाती है तो तुम्हें जो है वो परेशानी लाहिक होती है। तो सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह हमारी डेड लाइन है, उनकी तरफ इर्तिदाद और कुफ्र की निस्बत जो वाबी और दयाबना ने की वो इबारतें उठाकर मौलवी चमन ज़मान साहब ने आला हज़रत की तरफ मंसूब करके उस पर अपना नाम लिखा, तो उस पर मैंने कुछ सख्त गुफ्तगू की। और खिलाफत ज़ाहिरी और बातनी के हवाले से भी मैंने वहाँ पर मशाइख को इन दोनों बातों के हवाले से, मौलवी चमन ज़मान साहब के हवाले से और खिलाफत ज़ाहिरी और बातनी के हवाले से मैंने वहाँ मशाइख से उनके तासुरात भी लिए। उन सब ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यह तर्ज़ अमल जो है जिस तरीके से वो कर रहे हैं यह तर्ज़ अमल अहले सुन्नत का नहीं है। यकीनन सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद खान साहब फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह हमारी डेड लाइन है। अब आखिरी जो यहाँ पर दो बातें मैं अर्ज़ कर दूँ, चूँकि बात तवील होती जा रही है, आखिरी दो बातें आम बातें मैं अर्ज़ कर दूँ। अब ज़ाहिर है इतना बड़ा एक इजलास था, उसमें अब जो अहले सुन्नत के जो इजलास माजी में होते आए तो उनका मकसद जो उस दौर के मुताबिक और उस दौर के तकाज़े के मुताबिक जो अहले सुन्नत के अकायद में से जिस चीज़ में कमी महसूस की जाती है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, चाहे वो तौहीद बारी ताला के मुतालिक अकायद हों, चाहे वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा या आपकी सिफ़ात मुबारका के मुतालिक अकायद हों, चाहे सहाबा या आले बैत अतार के मुतालिक अकायद हों। वहाँ पर यही कहा गया कि इस दौर की जो ज़रूरत है वो राफिज़ियत के ख़िलाफ़ भी हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है और राफिज़ियत के ख़िलाफ़ भी हमें आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, नासबियत के ख़िलाफ़ भी हमें आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है और ख़ारजियत के ख़िलाफ़ भी हमें आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, जिस पर तमाम उलमा ने लब्बैक कहा और तमाम मशाइख ने लब्बैक कहा। ये एक अच्छा इक़दाम है। मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत को, मशाइख को सलाम अक़ीदत भी पेश करूँगा इन बातों पर कि जिस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है, बिलखुसूस जो अहले सुन्नत के अकायद में एक मखसूस जो अक़ीदा है, जिस तर्ज़ अमल पर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का, उस पर भी उलमा अहले सुन्नत ने जो अपने अपने तासुरात दिए, बिलखुसूस हुज़ूर ज़ैग़म इस्लाम पीर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब, मुफ्ती अक्कुन नबी सिकंदरी साहब, मुफ्ती इब्राहिम साहब ने अपने अपने जो तासुरात दिए वो लायके सद तहसीन है और उन सब को मैं सलाम अक़ीदत भी पेश करूँगा। और आखिर में यहाँ पर मैं आम बात अर्ज़ करूँगा कि अब एक कोशिश की जा रही है, एक फ़ज़ा कायम की जा रही है, सिंध में कुछ लोगों को दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, पाक साफ़ करके सिंध में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है कि जी ये लोग अब जो है पाक हो गए, इन्होंने ये हरकतें की, अब ये इनसे ताइब हो चुके हैं। पहले भी मैं अपनी एक वीडियो में ये कह चुका हूँ कि सैयदी आला हज़रत ने जो ताइब होने वाले की जो एक शर्त रखी है उसको उलमा की ज़बान में इस्तिबरा कहा जाता है, उसका कोड वर्ड है। तो इस्तिबरा का अमल सबसे पहले, फिर उसके बाद वो दीगर तमाम के तमाम जो शरई तकाज़े हैं वो सबसे पहले हैं। उसके बाद अगर कोई आता है तो हम उसके लिए खुश आमदीद और अहलन व सालन के अल्फाज कहने के हम बिल्कुल पाबंद हैं, लेकिन ये तमाम शरई तकाज़े
और वो इस्तिबरा का जो अमल है वो सब, और कोई भी किसी को कोई झोल रखने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ पर एलामिया जारी हुआ वो सबके सामने है, उसके अंदर तमाम बातें खोल कर बयान कर दी गई हैं। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हम सबको अहले सुन्नत के अकायद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।